सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस, पूछा क्यों बदले नियम। चुनाव आयोग से भी सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया जवाब। आखिर क्या छिपाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस नेता ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जस्टिस संजीव खन्ना के देश के सीजेआई बनने के बाद से ही एक बार फिर लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 महीने में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। इस बीच चुनाव आयोग, उसके आयुक्त और यहां तक कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त भी सवालों में हैं। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली चुनाव के बाद रिटायर हो रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट इस समय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में ही सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नहीं, चुनाव के नियमों में हुए बदलाव पर बात करेंगे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही जवाब तलब कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी नोटिस पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने चुनाव नियमों में हुए बदलाव को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस समय इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयुक्त यानी ईसीआई से जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस और देश की बड़ी जनसंख्या को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर तो यहां तक कहा जा सकता है कि खुद बीजेपी के नेताओं को ही अपनी जीत पर भरोसा नहीं था। तो दूसरी तरफ जमीनी हालात बता रहे थे कि कांग्रेस बड़ी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जो चुनाव नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा विधानसभा में अब तक की सबसे ज्यादा सीट और वोट शेयर मिला। यहाँ तक कि 5 साल पहले 2019 में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे और दावा किया जा रहा था कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, तब भी बीजेपी 40 सीटों पर ही सिमट गई थी, लेकिन इस बार उसे 48 सीटें मिली। बाद में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के तो इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी गठबंधन ने हासिल की है जितनी बड़ी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली थी। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही चुनावों के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे। कई याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी। इनमें से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसमें प्राचा ने कुछ बूथों के सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की थी। हाई कोर्ट ने प्राचा की याचिका पर फैसला देते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो 4 सप्ताह में जो जानकारी प्राचा मांग रहे हैं वो उन्हें उपलब्ध कराएं। बदले में चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए एक शुल्क निर्धारित किया जाए, जिसे चुकाने के बाद प्राचा को ये जानकारी दी जा सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने प्राचा को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए। बदले में चुनाव आयोग में मोदी सरकार ने बदलाव कर दिया। 9 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश आया। उसके 1 सप्ताह के बाद ही चुनाव नियम बदल दिए गए। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कानून मंत्रालय को सिफारिश की गई, जिसके बाद चुनाव नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया गया। संशोधन उन दस्तावेजों को सीमित करता है जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं, विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग वीडियो और उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक एक्सेस को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने इसे लेकर सुनवाई की। मटेरियल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस कदम को जरूरी था, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी को जांच से बचाता है और चुनावों की पारदर्शिता को कम करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने ये नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की। रमेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन पर हमला करते हुए कहा कि ये कदम महत्वपूर्ण मटेरियल तक लोगों की पहुंच को कम करने के लिए चालाकी से उठाया गया है। जयराम रमेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव संचालन नियमों के तहत फॉर्म 17A और फॉर्म 17C का हवाला दिया, जिसमें चुनाव आयोग को 2 फॉर्म की जरूरत होती है। इनमें वोटर्स की संख्या और डाले गए वोटों की डिटेल होती है। सिंघवी ने दलील दी कि सीसीटीवी की डिटेल देने से वोटर की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होता है।
क्योंकि सीसीटीवी में वोटिंग मशीन की तस्वीरें नहीं होती हैं। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज तक रोक लगाना सही नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने संशोधनों पर आशंका व्यक्त की थी। इनके बारे में उनका दावा है कि ये नियम चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं। संशोधन महत्वपूर्ण सूचनाओं तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में इस कदम को चुनावों की अखंडता पर आघात बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उसे एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन मटेरियल तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करने से पारदर्शिता और जवाबदेही कम होती है, जो एक मजबूत चुनावी प्रक्रिया की आधारशिला है। रमेश ने कहा, ये संशोधन आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को समाप्त कर देता है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेजी दिखाई है और चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार को भी नोटिस जारी किया है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट नियमों में बदलाव पर कोई सख्त कदम उठा सकता है। वैसे 17 मार्च से इस मामले में आगे की सुनवाई होनी है और ये दावा किया जा रहा है कि इसके 2 महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगा, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है और सीजेआई खन्ना खुद 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। साफ है कि तब तक वो इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। वैसे जब दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ था तो उस समय भी चुनाव नियमों में हुए बदलाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने तर्क दिए थे उसे लेकर वो खुद ही घिरते दिखाई दिए थे। लोगों ने चुनाव आयोग को ट्रोल भी किया था और मीडिया ने कई सवाल भी पूछे थे। इसी को लेकर अब जब चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो मामले में अब सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। मार्च में सुनवाई होगी। इसके साथ ही अभी केंद्र सरकार को नोटिस भी भेज दिया गया है, साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा गया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या सफाई पेश की जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल विपक्ष के जो आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग जब भी फंसता है तो केंद्र सरकार उसके बचाव में आ जाती है, वही चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी बता रही है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।